बीजेपी दोनों तो लगातार कह रहे हैं चुनाव में हम जीत रहे हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। जगदीश भाई, आप लोगों की भी कोई उम्मीद है सरकार बनाने की? देखिए सुशांत और रंजीत भाई, आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मैं सुबह से त्रिनगर क्षेत्र में काम कर रहा था, वहीं की बात चल रही थी कि झूठों को बाहर करो। आप सुबह जब मैंने टेलीविजन देखा तो अमित शाह जी ने अपील करी वोट झूठों को मत देना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी कांग्रेस को वोट देने की बात करें। उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि अतिथि मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज काली माता मंदिर सुनो काली माता मंदिर गए, वो बोले कि वोट काम करने वाले को देना है। यहां भी मुझे अच्छा लगा, काम तो शिला ने करा है तो उनको वोट देना। मुझे लगता है कि बीजेपी और आप पार्टी कांग्रेस के वोट मांग रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो मांग रहे हैं, ये भी इसीलिए लगे हैं। आप लोग सब कहते थे कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। 3 दिन में ऐसा चमत्कार कर दिया भाजपा और आपकी दोनों की डुगडुगी बच गई है। कोई बहुमत पाने वाला नहीं है। जब तक हम नहीं रहेंगे सरकार भी नहीं बनेगी। लेकिन अब तो 10 साल हो गए जगदीश शर्मा, 10 मुझे लग रहा है कि इतना लंबा अरसा हो गया कि दिल्ली के लोगों को कांग्रेस भी कोई पार्टी याद भी होगी है भी नहीं, पता नहीं। जगदीश भाई की जो ये सत्य बोलने की आदत है मुझे अच्छी लगी। उन्होंने खुद मान लिया कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो बनवाने की स्थिति में। तो वो खुद मान रहे हैं कि भाई 5-10 टाइप की सीट आएगी, हम असेंबली होगी और हम सरकार बनवाएंगे। मैं भी कह रहा हूं किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। देखेंगे जैसे सर ये आप पहले भी बोले थे, देश को बिकते हुए ये आप पहले भी बोले थे कि हम नहीं जाएंगे और उसके बाद केजरीवाल तो सट गए। किसी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ तो नहीं पहले नहीं बोले थे। मैं अभी चुनाव के पहले क्या समीकरण थे चुनाव के दौरान? जगदीश भाई यही केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप लोग छाती पीटे थे। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। तो पहले किस बात की छाती पीट रहे थे ना? ये नहीं चलेगा। देखिए हम विष्णु के अवतार तो है नहीं भाई, गलती इंसान से होती है। विष्णु के अवतार हो तो हम भी कहते हैं गलती नहीं हुई है, गलतियां इंसान से होती हैं। हम विष्णु के अवतार नहीं है। तारिक खान हमारे साथ सपा के प्रवक्ता हैं। तारिक भाई, एक तो दिल्ली में आप लोगों ने केजरीवाल के लिए वोट मांगे हैं, राहुल गांधी को आप लोग साइड क्यों कर दे रहे हैं, ये थोड़ा समझाइए। और आपके हिसाब से कांग्रेस आपकी दोस्त जो है वो जीतेगी या आप जीतेगी? और वहां मिल्कीपुर की क्या रिपोर्ट आ रही है सर? जिसको हमने सपोर्ट किया है, सोच समझ के किया है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आम आदमी पार्टी जीतेगी। और दूसरी बात, मिल्कीपुर में एक आदमी, शायद बाबा साहब ने अधिकार दिया था 1 वोट डाले, बीजेपी 6 वोट डलवा रही है एक आदमी से। वीडियो आपने देखा होगा। भाई बाप, ये लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, तो एक आदमी से 6 वोट डलवा लिया। तो आप एक मिनट तारिक भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीत रही है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल और जीतेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मिल्कीपुर में बीजेपी 1 के बदले 6 वोट डलवा पा रही है, दिल्ली में क्यों नहीं डलवा पा रही है? नहीं, यूपी में तो करवा ही रही है, ऐसा वीडियो सामने आया। तो दिल्ली में क्यों नहीं करा पा रही? दावा नहीं करवाए दिल्ली में, फिर केजरीवाल कैसे जीतेंगे? वो आप अमित शाह साहब से पूछिए कि ये क्या बात है? मिल्कीपुर में वोट डलवा दे रहे हैं और दिल्ली में नहीं करवा पा रहे हैं। अलग अलग स्टेट है ना। नहीं मतलब तो मिल्कीपुर में 6 वोट अगर पड़ रहे हैं आपके हिसाब से, तो वहां बीजेपी जीत रही है ना? फिर साहब जस्ट सुनिए, तो ये वीडियो है, ये वीडियो नहीं वही मैं कह रहा हूं। तो आप ये मान रहे हैं कि वहां बीजेपी जीत रही है ना? तो कौन जीतेगा आपके हिसाब से? अच्छा, नहीं मतलब मैं नहीं भाई, अभी तो हम यही तो राय ले रहे हैं। हमारी तो बाबा साहब ने जितवाने हरवाने का काम आप लोग करते हैं, हम तो बस सवाल ही करते हैं। ये अच्छी बात है, आपका एग्जिट पोल आ गया कि मिल्कीपुर बीजेपी जीत रही है, सपा के प्रवक्ता मान रहे हैं। बाबा साहब ने एक आदमी 1 वोट दिया था या एक आदमी 6 वोट दिया था? ये बीजेपी का है एक आदमी 6 वोट। एक आदमी जो विधानसभा का है नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बाहर से आए थे वोट डालने के लिए। चुनाव आयोग चुप है ही नहीं। ये तो चुनाव, लेकिन यही काम दिल्ली में भी तो हो सकता है, वहां बीजेपी नहीं कर पा रही, मिल्कीपुर में कर ले रही है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक सेकंड, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बेईमानी यहां हो रही है? मैं कैसे एक्सेप्ट कर रहा हूं? आप कह रहे हैं भाई, मैं तो प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर बेईमानी कोई कर सकता तो वो करेगा मिल्कीपुर में, तो दिल्ली में भी कर लेगा आपके हिसाब से। तो जो बेईमानी दिल्ली में, यूपी में कर रहे हो, दिल्ली में क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप गजब लॉजिक है भाई, साधुवाद है। अरे भाई ठीक, ओके सर, साधुवाद ले लीजिए, पब्लिक देख रही है। ओके सर, ठीक है, आपने मान लिया। ठीक है, ठीक है। अब बड़ी खबर आपको बता दें, जो नेता कह रहे हैं वो तो कह ही रहे, लास्ट मिनट है, उसमें क्या बदलना है नहीं बदलना है, लेकिन सट्टा बाजार, एग्जिट पोल के पहले सट्टा बाजार से क्या बड़ी ब्रेकिंग आ रही है? किस पर सट्टा बाजार पैसा लगा रहा है? बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर सट्टा बाजार में भी दिख रही है बिल्कुल। और यहां जो है कल के मुकाबले आज बीजेपी थोड़ी आगे जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि जो
भाव है उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है, और जिससे कि आप अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई किसका बाजार गर्म है। तो फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े थोड़े बहुमत से पीछे दिख रहे हैं। तो पहले आपको फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलौदी सट्टा बाजार में। आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखिएगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर तो बड़ा बीजेपी मुश्किल खेल लग रहा कर है। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे, और मुझे लगता है चेंज की माहौल। मतलब आपको लग रहा है इतना ही क्लोज फाइट है जितना सट्टा बाजार बता नहीं, रहा है? अगर सत्ता बाजार ही बता रहा है कि इतना क्लोज फाइट है, तब इसका मतलब वो जो आम आदमी पार्टी की जो पहले प्रोजेक्शन थी कि 50-55 तक आएंगे, वो वाला दिखाई अच्छा, नहीं दे एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही फलौदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए 55 सीट प्रिडिक्ट की थी और आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। तो जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कमोबेश आसपास था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बड़ी भी आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को 35-37 सीट की बात हो रही है, लेकिन इस बार क्या बढ़ेगा वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं 6:30 बजे से। उससे पहले रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, आपको क्या ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है? क्लोज फाइट, टफ फाइट, एक तरफा मामला, पिछले बार की तरह? क्या लग रहा है, आज का सेंस क्या है आपका वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद? सुशांत, देखिए, नेताओं के दावे, इसके अलावा सट्टा बाजार का हाल और वोटरों की क्या राय, ये तमाम चीजें तो हमने दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जितने भी प्रचार हम लोगों ने चुनाव के वक्त देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी जो नोटा से अपनी लड़ाई जीतती हुई तीसरे पायदान पर है। हम इसलिए तीसरा पायदान कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी मार्किंग जरूर ये की थी कि 12 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लगभग जो अनुमान है वो ये कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत ला सकती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है रंजीता, लेकिन ये बताइए, जब मैंने सवाल पूछा आप मोबाइल देख रही थी, खबर पढ़ रही थी या सट्टा बाजार में पैसा लगा रही थी? मुझे लगता है सट्टा बाजार में पैसा लगाने का समय भी चला आ चुका है। दिया जाएगा स्क्रीन पर। अब खबर देखने का वक्त है। कहीं ना कहीं ये थी कि कांग्रेस की भी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस जो है वो अनुमान ये लगा रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाए, कांग्रेस पार्टी इसी में खुश हो जाएगी। तो क्या एंकर जो है वो रिपोर्टर को भी कुछ मौका दे देंगे बोलने के लिए कांग्रेस के बारे में? तो ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि जो वीआईपी सीटें हैं और उन सीटों पर जिन पर की सबसे ज्यादा नजर है, वहां पर सट्टा बाजार में क्या भाव चल रहा है, क्या कह रहा है सट्टा बाजार। और बहुत जल्द एग्जिट पोल के नतीजे भी आने वाले हैं। एग्जिट